Very good morning, class fifth. Now, today we will read our chapter number 8. Chapter 8 read करने वाले हैं. Open your book, page number. आपका पेज नंबर अलग हो सकता है, तो आपको क्या निकालना है? चैप्टर 8 ओपन करना है. A jinn whom no one liked. एक जिन जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. आज अपन चैप्टर को क्या करेंगे? रीड करेंगे. हमने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में. आज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there was a jinn. एक बार की बात है, एक क्या था? जिन था. But this particular jinn was famous for spoiling things. वह एक विशेष जिन था जो चीजों को, मामलों को बिगाड़ने के लिए क्या था? प्रसिद्ध था. Spoil means खराब करने के लिए. Whenever some rubbed the magic lamp, he would come out and say. जब भी कोई चिराग को रगड़ता तो वह बाहर आता और कहता, What is your wish? तुम्हारी विश क्या है? Then a great cloud of smoke would appear. और फिर धुएं का एक विशाल बादल क्या होता है? प्रकट होता है. Then hundreds of things would fly through the air. सैकड़ों चीजें हवा में क्या होने लगती है? उड़ने लगती जब जिन बाहर आता है. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. मतलब हवा में जब किसी को कुछ चाहिए होता था तो उस जिन को बुलाता था. मतलब उस जिन को क्या इतनी धूल से ढका हुआ होता लाता था वो कि उसे कोई भी छूना पसंद नहीं करता था. वो इतनी धूल होती थी उसकी सारी चीजों पे. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. उसकी गलतियां इतनी मूर्खतापूर्ण होती थी कि कोई भी जादुई चिराग पसंद नहीं करता था उसको बुलाने के लिए. So the jinn didn't come out of for years. जिन कई वर्षों तक इसलिए बाहर ही नहीं आया. One day a lonely boy named Pankaj found the lamp. एक दिन पंकज नाम के एक लड़के को वह चिराग मिल गया. He heard the sad cries of the jinn. उसने जिन की दुख भरी चीखें सुनी. So he decided to try to become his friend. उसने जिन को अपना मित्र बनाने का कोशिश करने का निर्णय ले लिया. The wish he asked to be granted was to be able to enter the lamp. वह इच्छा जिसे वह पूरी करवाना चाहता था यह थी कि पंकज उस चिराग में प्रवेश करने और उसे बाहर आने में क्या करे? आने में समर्थ हो जाए. As soon as पंकज entered the lamp, जैसे ही पंकज ने चिराग में के अंदर प्रवेश किया, he could see what the jinn problem was. जैसे ही पंकज ने चिराग के अंदर प्रवेश किया उसे पता चल गया कि जिनकी क्या समस्या है. It was just that he was throw all over the place, whether and be jewelry, books, boards और camels. चिराग के अंदर हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी है. वह चाहे वह गहने थे, पुस्तकें, किश्तियां या ऊंट, कोई भी चीज थी, सब कुछ इधर उधर फैली पड़ी थी. It was clear that the place had not been cleaned for years. यह बात साफ थी कि उस स्थान को कई वर्षों तक साफ नहीं किया गया था. Pick up anything and a cloud of dust would fly up. कोई भी चीज उठाई जाती तो धूल का एक बहुत बड़ा बादल सा उठने लगता था. मतलब कोई भी चीज उठाते थे तो इतनी धूल थी. अब आप मान सकते हो कि कितनी धूल होगी जब वो उस चीज को उठा रहा था. तो इतनी धूल थी कि वो बादल जो है, वो धूल का जो बादल है वो ऊपर उड़ने लगता था. Turn this page. पंकज was surprised. पंकज क्या रह गया? बहुत ज्यादा हैरान रह गया. The jinn felt ashamed and apologized. जिन को क्या हुई? इसी चीज के लिए जिन को क्या हुई? शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अपने आप को क्या, वो पंकज से क्या मांगने लगा? क्षमा मांगने लगा. He said that a jinn job was very important and had no time for cleaning. उसने कहा कि एक जिन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके पास सफाई के लिए समय नहीं होता था. But पंकज remembered his mother advice. लेकिन पंकज को उसकी माँ की सलाह दी हुई याद थी. He told the jinn that it was important to keep all his things in order, and so they decided to give the place a good clean. माँ की दी हुई सलाह किसको याद थी? पंकज को याद थी. उसने उस जिन को बताया कि सभी चीजों को आपको क्या रखना है? व्यवस्थित ढंग से रखना आवश्यक है नहीं, और इसलिए उन्हें फैसला किया कि उस स्थान को अच्छी तरह से अब सफाई की जाए. It took them quite a few days.
इन सब काम में काफी सारे दिन लग गए। When they finished, जब काम समाप्त हो गया, everything was gleaming in and its correct place, और सभी चीजें क्या हो रही थी, जगमगा रही थी, और सभी चीजें अपनी जगह पर थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. जब वो किसी चीज को मांगा जाता था तो उसको मतलब जब कोई भी किसी चीज को मांगता था तो वह बिना किसी चीज को बिना उसके दे देता था तोड़े। And so the jinn began to be respect the life once more. इसलिए एक बार जिन को फिर से सम्मान मिलने लगा। He learned that nothing great can be achieved without other and cleanness in all things. उसने सीख लिया कि सभी चीजों में व्यवस्था और साफ सफाई बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी महान चीज को ऐसे आसानी से नहीं पाया जा सकता है। मतलब जिन अब समझ गया था कि मुझे क्या रखना है, सफाई रखनी है, क्योंकि जब तक मैं अपने आसपास सफाई नहीं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या होगी, और मेरे पास वैसे ही उसके साथ इतना गलत हो रहा था। तो वो समझ चुका था कि क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें भी साफ रखना चाहिए, अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए, अपना घर भी साफ रखना चाहिए, जिससे कोई हमारे पास मतलब ऐसा ना हो कि हमको उसी चीज के लिए क्या होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। ओके बच्चों, आपने चैप्टर 8 रीड कर लिया है। चैप्टर 8 आपको क्या करना है, रीड करना है। थैंक यू, बाय बाय।